धन्यवाद। परमेश्वर आपका, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, हर एक को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि महान पिता परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रार्थना करें। और आज की रात्रि में परमेश्वर इस डेली डिवोशन में मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकत के लिए खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं जब डेली डिवोशन में तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ते हैं खुदावन, तो भरपूरी से हमारी आत्मा को आप तृप्त करना खुदावन, ताकि तेरे वचन की रोटी खा के हम मस्त होने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन के द्वारा ही हम सामर्थ पाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, शारीरिक सामर्थ तो रोटी से आती है, पर आत्मिक सामर्थ प्रभु तेरे वचन के द्वारा आती है। उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने प्यारे भाई बहन इसमें ऑनलाइन होते हैं और जुड़ते हैं खुदावन, यीशु मसीह आज की रात में सबको आशीष और बरकत दीजिए। उनके परिवारों पर तेरी बरकत हो फिर प्रभु जी। और प्रभु हर एक के जीवन में तेरी ज्योति जलने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के समय यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं। खुदावंद की रात्रि में मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज बड़ी विशेष बात है मेरे प्रियो। विशेष बात यह है कि मैं और आप जानते हैं कि जो हमारा जीवन है बड़ा बहुमूल्य जीवन है। जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं वो अद्भुत है। जो प्रभु ने स्थान दिया है, परमेश्वर ने जो स्थान दिया है वो अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर जय मसीह की बहन बहुत आशीष दे आपको प्रभु। भाई अशोक जी, आपको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और जो कार्य आप करते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों को स्वस्थ और चंगा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई, और अपने अनुग्रह में रखे। और मैं जैसे कह रहा था कि परमेश्वर ने क्या किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक अधिकार दिया है। उस अधिकार का मैं किस प्रकार से उपयोग करता हूं। जो अधिकार मुझे दिया है, क्या मैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे एक अध्यापक के रूप में रखा है परमेश्वर ने, तो क्या मैं एक अध्यापक के रूप में अपनी उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। या आपको अगर डॉक्टरी का जैसे पेशा दिया गया है और आप अपनी डॉक्टरी जो कर रहे हैं या जो इलाज आप कर रहे हैं, क्या पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और जो वायदे परमेश्वर से आपने किए कि परमेश्वर मैं तेरे लोगों की इस संसार में रह के सेवा करूंगी, तो क्या हम उन चीजों को कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, तो उस जिम्मेदारी को बहुताई से मुझे और आपको निकालना है, उसको निभाना है। प्रेज द लॉर्ड। और पुराने समय में हम देख सकते हैं कि जो पहलौठे होने का अधिकार होता था परिवार में, वो सबसे बड़ा पुत्र जो होता था, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, उसको वो अधिकार होता था। इसका मतलब ये है कि पिता की मृत्यु के बाद या पिता के बाद परिवार में सबसे बड़े पुत्र का एक स्थान होता है। वो परिवार का अगर पिता है तो पिता मुखिया है, और अगर पिता इस दुनिया से चले गए तो जो बड़ा बेटा है वो उसका एक अधिकार है। और उसको क्या होता है मेरे प्रियो, उसको पिता के अनेकों अधिकार मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो परिवार की संपत्ति होती है उस पर उसका दुगना अधिकार होता है। क्या होता है? दुगना अधिकार होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा कोई और मकसद नहीं है, लेकिन खुदा की बातें जो हैं मेरे प्रियो, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और एसाव
को जो बड़ी भूख लगी थी, एसाव जो बड़ा भूखा था, उसने उस लाल दाल को देखा और उसने अपने बड़े होने का अधिकार दे दिया। क्या कर दिया? एक भूख में आकर वो कितना गिर गया। जो परमेश्वर ने उसको अधिकार दिए थे, उस अधिकार को उसने एक खाने की दाल के पीछे जो लाल लाल थी उसके कारण से अपने जो अधिकार था उसको बड़े होने का उसको दे दिया। तो मेरे प्रियो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको जो भी अधिकार दिए, बहुत से पासवान हैं, बहुत से प्रभु के सेवक हैं, पैसे के लालच में आकर के वो गिर जाते हैं। परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया है, परमेश्वर ने जो आपको स्थान दिया है, एक जरा से लालच के चक्कर में या जरा से अपनी इच्छा पूर्ति की करने से हम उस स्थान को खो देते हैं। मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग बड़े जो लोग हैं, जो जिसको भी जो स्थान परमेश्वर ने दिया, उसको उस लालच के अंदर आकर के वो बर्बाद कर देते हैं। और क्या हुआ? उस लाल दाल के मारे, उस भूख के मारे उसने क्या किया? एसाव ने उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार केवल मसूर की दाल के लिए बेच डाला। हाँ मेरे प्रियो, खुदा ने मुझे और आपको जो स्थान दिया है, एक छोटे से लालच के मारे, एक छोटी सी इच्छा पूर्ति करने के मारे क्या करा? हमने उस स्थान को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया था, उस स्थान को ही हमने खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। कुसुम भाभी, जय मसीह की। प्रभु आपको और परिवार को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और हम छोटे से लालच के मारे उसको, अपने अधिकार को हम दे देते हैं, बेच डालते हैं। तो हम दुनिया में अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहे हैं? हम देखें अपने आप को कि हम अपने उस स्थान को जो परमेश्वर के द्वारा मुझे और आपको मिला है, उस स्थान को मैं किस अनुसार दे रहा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है, उसके समतुल्य कोई नहीं मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि एसाव ने एक बहुमूल्य के पास एक बहुत मूल्य जो थी वस्तु थी, परंतु उसने उसे तुच्छ जाना और बड़े ही सस्ते दामों में उसने अपने आप को बेच दिया। तो हम देखें कि हम अपने आप को किस स्थान पर बेच रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में से हर एक के पास परमेश्वर ने, प्रत्येक मनुष्य के पास, चाहे वो नर हो या नारी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, अमीर हो या गरीब हो, परमेश्वर ने उस वस्तु को प्रत्येक मनुष्य को दिया है। क्या दिया? प्रत्येक मनुष्य को दिया है। और उस वस्तु को प्रत्येक मनुष्य को तो दिया है, और वो बहुत क्या है? अनमोल वस्तु है। क्या है वो? अनमोल वस्तु है। वो क्या है? आपकी आत्मा जो है वो अनमोल है मेरे प्रियो। क्या है? आपकी जो आत्मा है वो अनमोल आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि जो परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है वो बड़ा अनमोल है मेरे प्रिय। लेकिन क्या मैं और आप उसकी कदर कर रहे हैं? मेरे प्रियो, शारीरिक रूप से दुर्बल, अस्वस्थ, निर्धन हो सकते हैं, परंतु आपके पास कुछ भी ना हो मेरे प्रियो, परंतु संपूर्ण सृष्टि में आप परमेश्वर की महिमा के प्रतिरूप हैं। क्या है? परमेश्वर की क्या है? प्रतिरूप है। प्रेज द लॉर्ड। मोसेस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे ब्रदर, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की महिमा के प्रतिरूप है। बड़ा सुनिए गहराई के साथ, जो मैं और आप है, आप और मैं परमेश्वर की महिमा के प्रतिरूप है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, समानता और स्वरूप में रचा है। प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई कीमत नहीं। आज मनुष्य का यही है, जरा सी शराब पी के अपने अस्तित्व को बर्बाद कर लेता है, रिश्वत लेके अपने अस्तित्व को खत्म कर लेता है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने
का जो वचन है वो मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या बनाया, अपने सम्मान बनाया, अपने समतुल्य बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और एसाव की तरह हो सकता है कि आपके पास कोई अधिकार ना हो, आपके पास सांसारिक कोई अधिकार ना हो, इस संसार के दृष्टिकोण से आप निर्धन हो या मैं निर्धन हूं या कंगाल हूं, परंतु स्वर्ग के दृष्टिकोण से आप और मैं बड़े महान व्यक्तित्व है, हमारा महान प्राणी है मेरे प्रियो। क्या है? मैं और आप महान प्राणी। स्वर्ग के नजरिए में आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप एक्सक्यूज मी महत्वपूर्ण प्राणी, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की समानता और स्वरूप में सृजे गए। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं परमेश्वर की समानता और स्वरूप में सृजे गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। क्या है? परमेश्वर जो है आत्मा है, और परमेश्वर आत्मा है, ये हम जानते हैं। इसलिए मैं और आप एक आत्मिक प्राणी हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं और आप भी आत्मिक प्राणी, एक आत्मिक प्राणी भी हैं हम लोग। आपकी और मेरी आत्मा परमेश्वर की नजरों में इतनी अधिक मूल्यवान है कि संसार का सारा धन, संपत्ति, वैभव, अधिकार और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर पाया जाता है मेरे प्रियो, वो सब मिलकर भी आपकी और मेरी आत्मा की बराबरी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए कि आप और मैं कितने महत्वपूर्ण हैं। मेरा और आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे भैया आपको। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं और आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के नजरिए से देखें, किसको? गौर करिएगा, गौर फरमाइए इस बात पर कि आप और मैं अपनी आत्मा को परमेश्वर के नजरिए से देखें तो मुझे और आपको ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यूहन्ना 3:16 बड़ी सुंदर बात लिखता है। वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्रेम रख रखा था पहले से मेरे प्रियो। ये नहीं कि उसने हमें बाद में प्रेम किया हमसे, नहीं 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 नहीं, उसने हमारे लिए प्रेम रखा है। प्रेज द लॉर्ड। गौर फरमाइएगा मेरी एक एक बात पर, एक एक शब्द पर। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को संसार में मरने के लिए भेज दिया, संसार में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, कि क्योंकि उसने आपके और मेरे पापों के कारण, क्या उसने आपके और मेरे पापों के कारण अपने पुत्र का लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कोई ऐसा है जो मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहा सकता है, या अपने बेटे या अपनी बेटी को कुर्बान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि मैं और आप जो पाप से ग्रसित हैं, मैं और आप जो पाप से पीड़ित हैं, मैं और आप जो पाप में पड़े हुए हैं मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन उद्धार हो और हम जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस महान दयालु और प्रेमी परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मरते हुए नहीं बचाया। क्या कहा? बचाया नहीं, बचाया। और उस समय जब वो स्वर्ग पृथ्वी के बीच में लटका हुआ अपने पिता को पुकार पुकार कर कह रहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया था। क्यों मुंह मोड़ा था? क्या सोचा इसने? इस बात पर आपने कभी मनन किया? इसलिए छोड़ दिया कि परमेश्वर जितना मनुष्यों का पाप था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया था। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप मेरा और आपका आ गया, इसलिए परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया था।
क्या मैंने और आपने जो आत्मा मुझे मेरे और आपके पास है, प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से या प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से क्या हमने उस पर विचार किया है? उसने क्या कहा? उसने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मैं दुनिया की चीजें प्राप्त कर लूं, मैं दुनिया के पद प्राप्त कर लूं, दुनिया का जेवर प्राप्त कर लूं, दुनिया के पैसे मेरे पास हों और मेरा आत्मा चला जाए। उस अमीर व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं जिसने अपनी बखारियों को तोड़ दिया और वो ये भूल गया कि परमेश्वर ने कहा, आज ही रात मोहे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, मरकुस 8:36-37 में ये आयतें लिखी हुई हैं। और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? कुछ नहीं है उसके पास। मित्रों, मेरे अजीजों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य की आत्मा के गंभीर विषय को समझा रहे। उन्होंने कहा, यदि एक मनुष्य संसार की सारी संपत्ति, संसार की सारी धन प्राप्ति कर ले, अर्थात मान लीजिए कि संसार के सारे घर उसी के हों, संसार की सारी चीजें उसकी हों, संसार की सारी शक्ति उसकी हो, संसार की सारी वस्तुएं उसकी हों और उसका एक छत्र अधिकार हो, तो भी वो अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उन सब वस्तुओं से उसे क्या लाभ नहीं होगा? क्या उसे कोई लाभ होगा? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो, बिल्कुल लाभ नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात को बड़ा देखना है। वास्तव में प्रभु के कहने का एक विशेष अभिप्राय है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलमा बेली जी, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु का एक कहने का एक विशेष अर्थ है मेरे प्रियो, और वो अर्थ ये है कि मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता है, कुछ भी नहीं ले जा सकता है। यद्यपि इस पृथ्वी पर उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास। उस अमीर आदमी का जिक्र करिए, देखिए परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या कहता है कि उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था और वो कहां गया? नरक में गया। परंतु मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अनंत काल के लिए कहां? नरक में डाल दी जाए, नरक का दंड पाए। तो मेरे प्रियो क्या होगा? सो उसे क्या लाभ मिलेगा मेरे प्रियो? आज मैं बहुत कुछ प्रचार करूं, सब कुछ करने के बाद अगर मेरे प्रियो हम अगर अपनी आत्मा को बेच देते हैं, हम लोगों से धोखेबाजी करते हैं, हम लोगों के साथ लोगों का नुकसान करते हैं या चोरी चकारी करते हैं, तमाम तरीके की घूसखोरी करते हैं, तमाम गंदी बातें करते हैं, तमाम व्यभिचार करते हैं, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि नरक के लिए आप और मैं तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड मेरे नाल भाई। प्रभु बहुत आशीष दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे मेरे भाई। हम देख सकते हैं कि उसने कुछ वर्षों के लिए अपने लिए सब कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु दूसरी ओर अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए कहां खो दिया? आत्मा को नरक में जाने के लिए खो दिया। मेरे प्रियो, एक छोटे से भोजन के लिए क्या करा? उस एसाव ने अपने आप को बेच डाला, अपने उस अधिकार को भोजन के लिए, पहलौठा होने का जो अधिकार सदा के लिए खो दिया उसने। मेरे प्रियो, एसाव ने अपने पहलौठेपन का अधिकार जो था वो मसूर की दाल के लिए बेच दिया। आज मैं और आप बड़े अधिकारी बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, और कमीशन लेने के लिए, घूसखोरी के लिए हम अपने उस पद को खो देते हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को हम देखते हैं, वो बहुत अच्छे पद पे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब पोल खुलती है पता लगता है कि इसने
लाखों रुपए की घपलेबाजी कर रखी है। हम अपने आप को किस स्तर पर बेच रहे हैं? मेरे बहुत से प्रभु के दास भी हैं, अच्छा वचन देते हैं, अच्छा जीवन चल रहा है, जमीनें घेर ली, जमीन बेच दी, घूसखोरी ले ली, ये सब चीजें कर लिया। क्यों? अरे खुदा ने आपको इतना बड़ा पद दिया है मेरे प्रियो, खुदा ने आपको इतना बड़ा अधिकार दिया है, एक छोटे से लालच के लिए अपने आत्मिक जीवन को आपने बर्बाद कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसा आज बहुत ही लोगों को हम देखते हैं कि एसाव की तरह अपनी आत्मा को संसार के विभिन्न चीजों के लिए क्या कर देते हैं? लालच के लिए अपने आप को बेच देते हैं। आज बहुत से लोग अपनी आत्माओं को बेच रहे हैं मेरे प्रियो, उनको अपनी आत्मा का मूल्य पता ही नहीं है, अपनी आत्मा के मूल्य को वो जानते नहीं है। मेरे प्रियो, एक 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 जो बच्चा होता है मेरे प्रियो, छोटे छोटे बच्चों के समान है। कैसे? वो एक छोटे से गुब्बारे के लिए अपने अच्छे अच्छे खिलौनों को फेंक देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीशा जय मसीह की बहन, प्रभु बहुत आशीष दे आपको, बहुत आशीष दे बहन। प्रेज द लॉर्ड। छोटे से खिलौने के लिए मूल्यवान वस्तु को, वो गुब्बारे के लिए मूल्यवान वस्तु को खो देते हैं। आज हजारों लोग, संदेह नहीं है मेरे प्रियो, कहीं धोखा नहीं है, संसार में जो लोग हैं वो कोई संदेह की बात नहीं है। आज हजारों लोग अपनी आत्माओं को केवल इसलिए बेच रहे हैं कि वो समझ नहीं रखते। क्या नहीं रखते? समझ नहीं रखते। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत दे, बहुत समझ दे, ताकि जो पद आपको परमेश्वर ने दिया है, जो पद आपका बहुमूल्य है मेरे प्रियो, उसको आप और मैं खो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी प्यारी बहनों के लिए, जो हमारी बहन नीलमा बिली पासवान है। प्रभु की सेवकाई के लिए मेरी बहन बहुत दूर दूर जाती। प्रभु आपको आशीष दे बहन। और ऐसा नहीं है कि विपरीत हालत नहीं आते होंगे सामने, बहुत से विपरीत हालात आते हैं प्रभु के लोगों के सामने। प्रेज द लॉर्ड। शशि दास सिस्टर जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे बहन, बरकत दे आपको। बहुत से प्रभु के दास और दासियों के सामने मेरे प्रियो बहुत टेम्पटेशन आती, हम लोगों के सामने बहुत सी टेम्पटेशंस आती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के दास और दासी जो आत्मा के पक्के हैं, जिनके पास परमेश्वर का आत्मा बड़ा सोच समझ के गहराई के साथ वो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्रियो, वो कभी नहीं बदलते। और खुदा बाप का वचन बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा है मेरे प्रियो। वो कहता है भजन संहिता 49 और उसका 20 पद कहता है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, क्या हो? मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु वह समझ नहीं रखते तो किसके समान है? वो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। पशुओं के पास बुद्धि होती है? नहीं होती ना। बस वो खाना देखा तो लड़ने लगे, सब कुछ अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। उनका क्या अस्तित्व है, कौन सी उनकी जगह है, वो भूल जाते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, इस बात का हमको बड़ा ध्यान रखना है कि कहीं हमारा चरित्र जो है जानवरों का समान तो नहीं हो रहा है। आज हजारों लोग पशुओं के समान है क्योंकि वो समझ नहीं रखते। हम देखते हैं ना कि हम सब ने एक जानवर देखा जो पिग होता है, और पिग जो है मेरे प्रियो, आप उसको कितना खूबसूरत बना दीजिए, उसको साफ करिए, धोइए, बड़ा अच्छा रखिए, लेकिन आप जैसे ही उसे छोड़ देंगे, उसे अच्छे कपड़े बनाइए, घर में अच्छी जगह रखिए, लेकिन कुछ देर में मान लीजिए कि आप बाजार चले जाते हैं या आप बाहर चले जाते हैं। जब आप बाजार से वापस आते हैं, जब घर से बाहर जब आप गए थे तो वापस आएंगे, वो जानवर आपको कहाँ मिलेगा?
जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सोचा कि वो गंदी कीचड़ में, गंदगी में लौटता हुआ पाएंगे। आप मान लीजिए कि आप उसे दोबारा पकड़ के साफ करते हैं और इस बार उसकी परख करने के लिए आप उसके साथ बड़े बड़े बर्तन रख देते हैं, और एक बर्तन में तो आप कूड़ा कचरा रखते हैं और दूसरे को आप विभिन्न बहुमूल्य वस्तुओं से भर देते हैं, और आप बैठकर देखते हैं कि ये किस जगह जाता है, किसको चुनता है, वो पशु किस बर्तन को चुनेगा। आप देखिए, और जी हाँ, आपका अनुमान जो है मेरे प्रियो बिल्कुल ठीक है। आपका जो अनुमान है वो बिल्कुल ठीक है। वो पशु उसी बर्तन के पास जाएगा जिसमें सारा गंद भरा होगा, गंदगी होगी, क्योंकि उसे मूल्य परखने की समझ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो पद परमेश्वर ने आपको दिया है मेरे प्रियो, उस पद की आप गरिमा रखें। ठीक ऐसे ही मेरे प्रियो हजारों लोग वे अपनी आत्मा की कीमत को नहीं पहचानते हैं मेरे प्रियो, और समझ नहीं रखते उन्हें किस मूल्य से परख है, किस मूल्य पर अपने आप को परख है। वो अपनी आत्मा की कीमत को नहीं पहचानते मेरे प्रियो। छोटी छोटी वस्तुओं को के लिए अपने आप को बेचते फिरते, चाहे वो भोजन हो, कपड़ा हो, मकान हो, धन हो, कोई भी चीज हो। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए बड़ा अवसर है। मेरे प्रियो, अंत में हम वचन में चल रहे हैं। वचन कहता है, आज मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्रियो कि कौन सी वस्तु है जिसके कारण मैं और आप नरक में डाले जाएंगे। मैं आपसे अपने आप से भी मैं कहता हूं कि आज आप अपने मन को टटोलें, आप अपने मन को टटोलें मेरे प्रियो, और देखें कि वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके कारण स्वर्ग के द्वार आपके लिए सदा के लिए बंद हो रहे हैं। अपने आप को जांचें मेरे प्रियो। आप देखिए, अपने मन को टटोलें, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके कारण आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए। उस अमीर व्यक्ति ने अपने धन को गरीबों में नहीं बांटा मेरे प्रियो, और उसने अनंत जीवन को ठोकर मार दी। क्या वो वस्तु धन है? क्या वो आपका बड़ा पद या ओहदा है? क्या आपका स्वार्थ है? ये कुछ चीजें पॉइंट है मेरे प्रियो, गौर से सुनिएगा। क्या वो वस्तु धन है? क्या वो आपका बड़ा पद या ओहदा है? क्या वो आपका स्वार्थ है? क्या वो वस्तु पाप है मेरे प्रियो? क्या वो आपका परिवार है जिसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं? क्या वो आपका धर्म या समाज है? सोचिए सोचिए मेरे प्रियो, और विचार कीजिए कि वो कौन सी वस्तु है जो आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से रोक रही है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक विनती करता हूं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं मेरे प्रियो, उन वस्तुओं से फौरन अलग हो जाइए। इसके पहले कि आप नरक में डाले जाएं, उन वस्तुओं से किनारा कर लीजिए, उन लोगों से किनारा कर लीजिए, उस पद से किनारा कर लीजिए, और जो मेरे और आपके लिए स्वर्ग के रास्ते को बंद कर रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, और इस वचन को लोगों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि लोग जान सकें कि वो अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए खुदावन, और प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा मैं आपके हाथों में उनके जीवन को देता हूं। आप इन्हें आशीषित कीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए, और खुदावन उन वस्तुओं को जांचे और परखें जो परमेश्वर आपसे मिलने से रोकती हैं, जो स्वर्ग के रास्ते को बंद कर रही हैं, स्वर्ग के द्वार को बंद कर रही हैं। उन बातों से हम सब दूर हो जाएं, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, और प्रभु आपकी संगति में लगातार और लगातार बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, और प्रभु की दया आप सब पर बने रहे। मेरे प्रियो, खुदावन
आप अपने बच्चों पर रहम करिए मेरे प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय इसको ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे और जो यूट्यूब पर इसको देखते हैं, प्रभु हर एक जन को प्रभु आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, थैंक यू मरनाल भाई, प्रभु को महिमा मिले। अशोक जी, प्रभु को महिमा मिले। पास्टर नीलमा बेली, प्रभु को आशीष मिले। ये प्रभु का वचन है। रोहिणी सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आपको भी प्रभु को महिमा मिले और शशि सिस्टर प्रभु को महिमा मिले। हर एक बातों में हम घटे और परमेश्वर हम सब भाई बहनों के जीवन में बढ़े और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और हमारे लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो, हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। क्या करिए? लगातार प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमें भी प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो, ताकि एक सुंदर कलाम अब सब भाई बहनों के साथ मिल करके वचन की रोटी को तोड़ने पाए और आशीषित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।